पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सीएम योगी की हुंकार, टीएमसी को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, बोले ममता के कुशासन का अंत सुनिश्चित। गरीबों और गंभीर रोगियों की मदद करने में सर्वश्रेष्ठ बने सीएम योगी। पिछली सरकारों से कई गुना अधिक गरीबों की मदद की। सीएम ने 4 साल में दिए 10 अरब रुपए। सबसे ज्यादा कैंसर, किडनी और हृदय रोग के इलाज के लिए दिए रुपए। मथुरा में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में अधिकारियों के साथ की बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिया कि जल का संचय, वृक्षारोपण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, हफ्ते में 3 दिन लघु और सीमांत किसानों से गेहूं खरीदने के निर्देश। छोटे किसानों का क्रय केंद्रों पर ही पंजीकरण करने के भी आदेश। यूपी एसटीएफ के हत्या चढ़ा मनसे नेता जमील शेख का हत्यारा इरफान उर्फ सोनू लखनऊ के विभूति खंड से हुआ गिरफ्तार। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के ठाणे में गोली मारकर की थी हत्या। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल, एक बदमाश मौके से फरार। लुटेरों पर था 25-25 हजार का इनाम। बदमाशों के पास से हथियार और भारी मात्रा में कैश बरामद। मेरठ में पिस्टल छीनकर पुलिस कस्टडी से फरार हुए गैंगरेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मारी पैर में गोली। कौशाम्बी में बदमाशों ने रोजगार सेवक की धारदार हथियार से की हत्या। केले के खेत में मिला शव, खेत में सिंचाई करने के लिए गया था सेवक। मामले में पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, कार्रवाई जारी। कानपुर में कमिश्नरी लागू होने के बाद भी चोरों में नहीं पुलिस का खौफ। शातिरों ने लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। घर का ताला तोड़कर उड़ाया लाखों का माल। कल्याणपुर के इंदिरा नगर की घटना। गोरखपुर में संपत्ति के लालच में भाई भतीजों ने मिलकर साधु की निर्मम हत्या की। घटना को मृतक के भाई, भाभी और भतीजे ने दिया अंजाम और फरार हो गए। पुलिस टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी। सिद्धार्थनगर के ककरवा बॉर्डर पर तैनात 43वीं वाहिनी सीमा चौकी के जवान, एएचटीयू और मानव सेवा संस्थान ने संयुक्त रूप से 2 नेपाली नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। मथुरा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर की छापेमारी। पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए तैयार किए जा रहे थे अवैध हथियार। मौके से 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। थाना बरसाना इलाके के हथिया गांव का मामला। फतेहपुर में पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरे से अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर की कार्रवाई। पुलिस ने 128 लीटर अवैध शराब की बरामद। महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। बाराबंकी में नौकरी के नाम पर 4 दर्जन से अधिक बेरोजगार युवतियों से लाखों की ठगी। एसपी ने पुलिसकर्मियों को कार्रवाई के दिए निर्देश। सीतापुर में अवैध शस्त्र बनाने के बड़े जखीरे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 15 असलहे और 18 अधबने असलहे किए बरामद। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। हापुड़ में मालगाड़ी में आग लगने से मचा हड़कंप। हापुड़ जंक्शन से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। ड्राइवर के सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। ग्रामीण और रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के पास बड़ा रेल हादसा टला। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जा रही संपत क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 हिस्सों में काकोरी के पास बट गई। कपलिंग टूटने से ट्रेन अचानक रुकी तो यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के महिला कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग। हॉस्टल के पीछे पड़े सूखे पेड़ के पत्तों में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। थाना अमीनाबाद क्षेत्र के महिला कॉलेज के पीछे लगी आग। इटावा में चलती बस में आग लगने से हड़कंप। बस में सवार सभी 50 यात्री सुरक्षित। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। बिहार के पूर्णिया से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस।
कानपुर की कोयला नगर में अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। कबाड़ गोदाम में आग बुझाने के उपकरण भी नहीं। लखीमपुर खीरी के नवरंगपुर गांव में पोल्ट्री फार्म में लगी आग। आग लगने से 10,000 चूजे जले। आग में करीब 10 लाख का नुकसान। एटा के लोधमई गांव में आग से हड़कंप। गेहूं के खेत में आग लगने से अफरा तफरी। बिजली का तार टूटकर गिरने से लगी आग। 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। लापरवाही के बाद भी नहीं पहुंचे विद्युत कर्मचारी। गोंडा में 12 से ज्यादा आशियाने शॉर्ट सर्किट से जलकर खाक। आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। राजस्व टीम नुकसान के आकलन में जुटी। मजरा मथुरा पुरवा गांव की घटना। लखनऊ के मडियाओं इलाके में झोपड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। लोगों ने फौरन दमकल कर्मियों को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संभल मुरादाबाद मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई। एलपीजी गैस लीक होने से आग लगी। आग लगते ही कार सवारों ने बमुश्किल जान बचाई। अमरोहा के मंडी धनोरा थाने के माल गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। गोदाम में खड़ी कार, ट्रैक्टर, बाइक समेत 28 गाड़ियां जलकर राख। थाने में आग से पुलिसकर्मियों में हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग को बमुश्किल बुझाया। रुड़की के सिविल अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किया। 15 दिन के अंदर सभी को सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी आवास में करीब 2 साल हो चुके हैं, जबकि 3 महीने के अंदर आवास को खाली करना होता है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड में चेंजिंग रूम बनाया गया है। ये चेंजिंग रूम गर्म कुंड के पास बनाया जा रहा है। चेंजिंग रूम के लिए भी लोगों ने श्रमदान किया है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने की मुलाकात। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। हरिद्वार में नया उदासीन अखाड़ा ने अपनी धर्म ध्वजा फहराकर कुंभ की शुरुआत की। धर्म ध्वजा फहराने के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कुंभ की सभी गतिविधियां इसी धर्म ध्वजा के नीचे शुरू हुई। एबीपी गंगा पर खबर के बाद हल्द्वानी में हरकत में आया प्रशासन। एसडीएम ने नगर निगम टीम के साथ किया ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण। पिछले 5 दिनों से लगी है कूड़े के ढेर में आग। इटावा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चालान जमा कराने के लिए स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में उमड़ी हजारों की भीड़। बिना मास्क लगाए घंटों लाइन में लगे रहे प्रत्याशी। पीएफआई नेता रऊफ शरीफ और 4 साथियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। छावनी में किया गया तब्दील। कुंभ में शाही स्नान को लेकर रेलवे प्रशासन का बड़ा फैसला। 11 से 14 अप्रैल के बीच हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी कोई रेल। हरिद्वार जाने वाले यात्री ज्वालापुर, रुड़की, लक्सर में उतरेंगे। तमाम स्टेशन पर फेरी के लिए शटल बस मौजूद रहेगी। गाजियाबाद में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर दिया धरना। पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासनादेश लागू करने के आदेश दिए। कानपुर में विकास कार्य न होने से 81 वर्षीय वृद्ध महिला चुनावी मैदान में उतरी। चौबेपुर में कराया नामांकन। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए कराया नामांकन। जीतने के बाद करेंगी गांव का विकास। कानपुर में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार पहुंचे कानपुर। पॉलिटेक्निक में बने मेट्रो डिपो का स्थलीय निरीक्षण किया। मेट्रो कास्टिंग यार्ड के अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिले की कार्य प्रगति और गुणवत्ता का हाल जाना। जंगलों की आग को नियंत्रित करने के दिए निर्देश।
महाकुंभ की शुरुआत के बाद भी हरिद्वार महाकुंभ में पसरा है सन्नाटा। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की काफी कम भीड़ है। कोविड नियमों में सख्ती की वजह से घटी यात्रियों की संख्या। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हरिद्वार के शंकराचार्य मठ पहुंचे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में संत समाज के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। स्वामी स्वरूपानंद का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पादुका पूजन और आरती की गई। अल्मोड़ा जिले को 23 नए डॉक्टर मिले, जिनकी अलग अलग ब्लॉक में नियुक्ति की जा रही है। इससे कुछ हद तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन की लगवाई पहली डोज। मनीष सिसोदिया ने एलएनजेपी अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। मनीष सिसोदिया ने कहा, कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं। मऊ के शारदा नारायण हॉस्पिटल में 2 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी मौजूदगी में अस्पताल को कराया सील। मरीजों, डॉक्टर और कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। प्रदेश में 24 घंटे में 3,290 नए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 16,496। एक 195 दिनों बाद एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 89,000 से ज्यादा कोरोना केस। 24 घंटे में 714 लोगों की मौत। 44,202 लोग कोरोना से ठीक। कोरोना केस हुए 1,23,92,260। 1,15,69,241 लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। एक्टिव केस 6,58,909। अब तक 1,64,110 लोगों की हो चुकी है मौत। 7,30,54,295 डोज दी जा चुकी है। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा कदम। चीफ जस्टिस ने 25 विशेष पीठों का किया गठन। 5 से 9 अप्रैल तक होगी सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई। शामली सीएचसी पर टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रयागराज में पंचायत चुनाव के नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उम्मीदवारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। कर्मचारी लोगों को मास्क पहनने के लिए टोकते नजर आए। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोविड जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति। बगैर जांच मिल रही कितने लोगों को एंट्री। कोविड जांच केंद्रों पर बने महिला टॉयलेट पर नहीं लगा दरवाजा। लखनऊ में एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने लगवाई कोविड वैक्सीन। पत्नी वंदना सहगल के साथ सिविल अस्पताल पहुंचकर ली कोविड की वैक्सीन। 5 से 9 अप्रैल के बीच नहीं होगी रेगुलर कोर्ट। इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में नहीं बैठेगी रेगुलर कोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीफ जस्टिस का आदेश। स्पेशल बेंच में होगी अर्जेंट मामलों की सुनवाई। गोंडा में घोड़े के अंदर नए वायरस की पुष्टि। घोड़े में बरखोडिया मेलियाई वायरस पाया गया। पहले घोड़े को जहर देकर मारा गया, फिर दफन किया गया। घोड़े की तबीयत बिगड़ने पर लाया गया था पशु अस्पताल। मुरादाबाद में अवैध रूप से 300 रुपए में बेची जा रही वोटर लिस्ट। एसडीएम बिलारी ने छापेमारी कर किया खुलासा। कुंदरकी थाना क्षेत्र में फोटोस्टेट की दुकान में चल रहा था वोटर लिस्ट का खेल। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन किया। कला सिंह जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा दाखिल करने पहुंची। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के लिए बैंक में चालान जमा करने वालों की भीड़। एचडीएफसी बैंक के बाहर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए गाजीपुर जिला प्रशासन अलर्ट। शुक्रवार को करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के कई गांवों में एसपी ओम प्रकाश सिंह ने खुद पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया में कोविड नियमों का किया जा रहा पालन। मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद नामांकन के लिए भेजा जा रहा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने निजी आवास राधा वैली में जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया।
24 घंटे का अल्टीमेटम देकर किसानों ने खोला चिल्ला बॉर्डर। कहा 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ टिकैत को नहीं दी गई सुरक्षा तो दिल्ली के सभी रास्ते करेंगे जाम। मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसौली में किसानों की महापंचायत हुई। राकेश टिकैत पर कथित हमले की निंदा की गई। भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। प्रतापगढ़ के कटरिया गांव पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद परिजनों को मिलकर दी सांत्वना। प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बंगाल के चुनावी रण में सीएम योगी। उलबेरिया में रोड शो कर किया शक्ति प्रदर्शन। जय श्री राम के नारे भी लगे। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने बंगाल की जनता से भाजपा सरकार को जिताने की अपील की। जिन्होंने बंगाल को सोनार बंगाल की परिकल्पना में साकार करने का एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए परिवर्तन लाना जरूरी है। क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाल में टीएमसी ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। दीदी अब भगवान राम का भी विरोध करने लगी है। ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और ये तय है कि ममता नंदीग्राम में हार रही हैं। के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद के आधार पर कहता हूं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनना तय है। जनता ने असम को हिंसा में झोंकने वालों को नकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सेक्युलरिज्म कम्युनिज्म के इस खेल ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है, लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। असम की महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के किसी भी बेटे को बंदूक न उठानी पड़े, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया। वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब को लिखा पत्र, प्रवासी मजदूरों को नशे की लत डालने का जिक्र। यूपी बिहार से आए मजदूरों के लिए लिखी चिट्ठी। सरहद पर बीएसएफ को मिला इनपुट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, पंजाब सरकार को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि सारे फसादों की जड़ संघ है, जो हमले करना सिखाता है। इसलिए संघ रहकर ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। अमेरिकी संसद भवन के बाहर लगे बैरिकेड में एक कार ने पुलिसकर्मियों को रौंदा, जिनमें से एक अफसर की मौत हो गई। पुलिस की फायरिंग में एक संदिग्ध भी मारा गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ऋषभ पंत के खेल से प्रभावित बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि ये विकेटकीपर बल्लेबाज एक मैच विनर खिलाड़ी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने कहा, उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखना पसंद है। मुंबई में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए।
फिर भी बीसीसीआई ने नहीं छोड़ी उम्मीद। उसे 10 से 25 अप्रैल के बीच मुंबई में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों के आयोजन की उम्मीद है। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की है जिसमें वो ब्लू अटायर में नजर आई। उन्होंने स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है। साथ में एक्ट्रेस ने रॉयल ब्लू कलर का जैकेट भी कैरी किया है। एक्ट्रेस ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, क्या गर्मी आ गई। पिछले दिनों संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके ठीक होने के बाद अब आलिया भट्ट कोरोना संक्रमित हो गईं। आलिया के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी मां सोनी राजदान ने ट्वीट किया, ये कोई आम लहर नहीं है, ये हर जगह है, हमारे घर में, हमारे बालों में, मुझे अब डर लग रहा है। ट्विंकल खन्ना बेटी नितारा के साथ वीकेंड एंजॉय करने अलीबाग निकल पड़ी हैं। उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया में बेटी के साथ स्पॉट किया गया। पिछले दिनों ट्विंकल फैमिली के साथ मालदीव्स वेकेशन पर थी, जहां उन्होंने खूब मस्ती की। अब इन तस्वीरों को देखकर लगता है ट्विंकल बेटी के साथ कुछ और मस्ती भरे पल एंजॉय करने वाली हैं। कैटरीना कैफ जल्द ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करने वाली हैं और इस फिल्म के लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही हैं। कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कड़ी मेहनत करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में कैटरीना अलग अलग तरह के वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। एकता कपूर अपनी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर फिल्म गुड बॉय बना रही है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रमिष्का मंदाना की अहम भूमिका है। विकास बहल के निर्देशन में बन रही फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म विक्रम वेधा में सैफ अली खान ने मेकर्स के सामने मोटी फीस का प्रस्ताव रख दिया है। वो उस फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए के करीब चार्ज करने जा रहे हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन लीड रोल में है, लेकिन अब चर्चा है कि सैफ अली खान ने ऋतिक से ज्यादा फीस की डिमांड की है। सैफ के पास भूत पुलिस के अलावा आदि पुरुष भी है। करीना कपूर खान को हाल ही में उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर के घर जाते हुए स्पॉट किया गया। इस दौरान बेबो की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरे बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद ही करीना पार्टी करने और शूटिंग सेट पर भी स्पॉट हो चुकी हैं। करीना ने यह भी बताया कि उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए किया। समंदर किनारे की इस तस्वीर में दिया अपनी कोख पर हाथ रखे नजर आ रही हैं।